लास्ट क्लास कीटोन की प्रिपरेशन कंप्लीट करी, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हम लोगों ने देखा था, राइट। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोगों ने इसके पहले जो चैप्टर कंप्लीट किया हेलो अल्किन हेलो अरीन, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज भी आएगी जो लास्ट क्लास में हमने लास्ट चैप्टर में हमने जो देखा था उसके अकॉर्डिंग। डिफरेंट कौन सी प्रॉपर्टीज में है, तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टीज देखेंगे वो है, लिखते चलिए आप लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम देखने वाला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अगेन एडिशन रिएक्शन followed by elimination reaction। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड एक न्यू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है, रिडक्शन देखेंगे, देन आफ्टर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन भी देखेंगे, एंड फिफ्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से आए आज तक, मैक्सिमम क्वेश्चन ये फिफ्थ नंबर से आए हैं, रिडक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिडक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिडक्शन की जगह रिएक्शन लिखो क्योंकि उसमें एक और भी तरीका है, तो रिडक्शन ही होता है ऐसा नहीं है, रिएक्शन लिख लो आप लोग। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, दो में रिडक्शन होगा, बाकी सब में रिडक्शन नहीं भी होगा। तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर टोटल 5 टाइप ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है। सबसे पहला हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हटा दो इसे। बाकी है किसी का? बहुत आसान है, पहला जो पॉइंट है वो न्यूक्लियोफिलिक किसे बोलते हैं बेटा, हम सब जानते हैं, NU, कलर अलग है क्या, NU माइनस, इसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं हम लोग, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हम किसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। सबसे पहले आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखिए। तो कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, C डबल बॉन्ड O। मैं कार्बोनाइल इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम साथ में एल्डिहाइड एंड कीटोन को कवर करना चाहते हैं। तो यदि आप यहां पर अल्काइल और यहां पर हाइड्रोजन लगा दोगे तो वो हो जाएगा एल्डिहाइड। यदि हम दोनों जगह अल्काइल लगा देंगे तो वो हो जाएगा कीटोन, राइट। तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है क्लियर सबको? चलो, अब यहां पर इसके कार्बन के बारे में देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा दिख रहा है? sp2। वेरी गुड, क्योंकि यहां पर ये सिग्मा है, यहां पर ये सिग्मा, यहां पर ये सिग्मा, मान के चलो यहां पर ये और यहां पर बी है, कोई भी आप हाइड्रोजन सोच सकते हो, दोनों हाइड्रोजन भी सोच सकते हैं, फॉर्माल्डिहाइड, एक अल्काइल एक हाइड्रोजन सोचो तो कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है दूसरा, दोनों अल्काइल कीटोन भी बना सकते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। अब यदि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है कार्बन, तो ये एक ही प्लेन में होगा बेटा, क्योंकि हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड जो होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है, तो ये प्लेनर होगा, मींस एक ही प्लेन के अंदर होगा। कार्बन जहां होगा वही ऑक्सीजन, वही 2 ग्रुप भी होंगे या एटम भी होंगे, सही है। अब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करने वाला है। न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव तो हमको पहले से पता है यहां पर। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा तो हो सकता है वो ऊपर से अटैक करे या हो सकता है वो नीचे से अटैक करे, डिपेंड करता है। अब जब ये अटैक करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा।
अब यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन के ऊपर अटैक करता है, मान के चलो अज्यूम दैट कि वो अपर साइड से अटैक कर रहा है, हो सकता है वो नीचे से भी अटैक करे, बट कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें आगे बढ़ना है, तो ऊपर से अटैक कर लिया इसने, तो होगा ये कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। अब ए बी एंड ऑक्सीजन विथ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आएगा ए, यहां पर आएगा बी एंड यहां पर आएगा O माइनस। ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्यों किया? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और यदि मैं इसको प्लेनर में ड्रॉ करना चाहूं तो नॉट पॉसिबल, ये प्लेनर है ही नहीं, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो कुछ इस तरह से होता है, ऊपर एक और नीचे की तरफ 3 पॉइंट। हो सकता है यदि इसने नीचे से अटैक किया होता तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता आपको, ऐसा भी हो सकता था। दोनों केस में हम बोलेंगे क्या? इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब यहां पर ये रिएक्शन जो है वो आरडीएस है, मींस रेट डिटरमाइन स्टेप। ये स्टेप कैसा होगा बेटा? स्लो स्टेप होगा। अब आगे बढ़े यहां पर, और यहां पर हम H+ ऐड करेंगे। H+ का मतलब है हम अब इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने वाले हैं। H+ दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे हम लोग। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे है? बेटा आपको याद होगा कि हमने जब एलिमिनेशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी किया था तो उसमें भी न्यूक्लियोफाइल ऐड किया था। पहला जो अटैक करता है नाम उसी से आता है, याद आ रहा है कुछ? तो न्यूक्लियोफाइल अकेला तो कहीं है ही नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है, साथ में इलेक्ट्रोफाइल होता ही है, जैसे कि HCN, तो H+Cn-। अब अटैक कौन कर रहा है पहले, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं उसका। पहले यदि Cn- ने अटैक कर लिया तो माइनस अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया, यदि H+ अटैक कर लेता तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाता। वो समझ में आ रहा है? तो कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है कि अकेला न्यूक्लियोफाइल काम करे या अकेला इलेक्ट्रोफाइल काम करे, दोनों काम करते हैं, बट बात यह है पहला कौन अटैक करता है उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। अंडरस्टूड? तो यहां पर अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब प्लस ने माइनस को देखा, माइनस ने प्लस को देखा, क्या होगा? हमको खाना मिलेगा, OH, ऐसा हो जाएगा बेटा। sp3 स्ट्रक्चर है, ये भी इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इस हिसाब से कहानी चलेगी। आपके दिमाग में मैं कहना ये चाहता हूं, ये चीज रहनी चाहिए जब हम इसके एग्जांपल्स देखें डिफरेंट, तो ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि पहले अटैक करेगा कौन? कहा? कार्बन, कार्बोनाइल के कार्बन को दिमाग में बिठा दो बात को, कि जब भी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल पहला अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, दूसरा H+ अटैक करेगा, मींस पॉजिटिव स्पीसी, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव स्पीसी जब भी अटैक करेगी तो ऑक्सीजन माइनस के ऊपर वो अटैक करेगी। बस इतना इसमें याद रखना है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कन्वर्टेड हो गया sp3 में, प्लेनर स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया टेट्राहेड्रल में। बस इतनी कहानी यहां पर ध्यान रखनी है। कर सकते हैं? चलिए लिख लीजिए इसे जल्दी से। यहां पर लिख लेना sp3 एंड टेट्राहेड्रल। चलिए शुरू करें बेटा। अब एग्जांपल देखिए, HCN का एडिशन देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले HCN को देखोगे आपको तो पता चल जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी यही किया था। HCN
तो ये कैसा बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा साइनाइड। इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि HNCl के बीच का बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। रीजन, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। अब इक्विलिब्रियम चैप्टर को सोचो, 100% आयोनाइजेशन किसका होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक है तो बहुत कम आयोनाइज होता है। कम आयोनाइज होगा मींस नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो अटैक कम हो सकता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। हमें कुछ ऐसा करना है इसमें कि जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए मुझे बॉन्ड जल्दी से ब्रेक करवाने पड़ेंगे, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब ये बॉन्ड मुझे ब्रेक करवाने हैं तो कोई अपने आप तो ये H+ आसानी से रिमूव नहीं हो रहा, तो कोई होना चाहिए जो खींच ले उसे। तो हम लोग यहां पर रखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करें, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यदि मैं इस रिएक्शन को करवाऊं तो ये OH- का ऑक्सीजन जो है ना वो इस H+ को अपनी तरफ खींच लेगा एंड साइनाइड माइनस मिलेगा और ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बट बहुत स्लो होगा। उतना टाइम हमारी जिंदगी में है नहीं हमारे पास, 5G का जमाना है। तो ये स्लो रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। अब हमारे पास है क्या बेटा? कार्बोनाइल ग्रुप। ऐड किसे कर रहे हैं? साइनाइड को। अब तो समझ में आ गया करना क्या है। जब साइनाइड अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा कि नहीं? बोलो जल्दी। वेरी गुड, जागते हो, बस यही कहानी है पूरी। यहां पर मेरे पास कार्बन के ऊपर साइनाइड अटैक कर गया, 2 बॉन्ड तो किसी और के साथ है और ऑक्सीजन माइनस, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले। देखो आप Nu- की जगह साइनाइड को सोचना है और कुछ है नहीं इसमें। ये हो गई टेट्राहेड्रल स्पीसी। अब आगे बढ़े तो यहां पर हम डालेंगे H+। अब क्या डालने वाले हैं? H+। और ये H+ कहां से आया बेटा? ये HCN का है ना, पूरा HCN यूज करेंगे तो उसका HCN का जो H है वो यहां पर आएगा, तो यहां पर बनेगा CN एंड यहां पर बच जाएगा OH। समझ में आया? इसे बोलेंगे साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन। अब देखो एग्जांपल देखते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH क्या ले लिया बेटा? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में साइनाइड यूज करेंगे। जब साइनाइड यूज करेंगे तो साइनाइड अटैक कहां करेगा? कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर अटैक करने के बाद साइनाइड राजा बन गया, ऊपर चला गया, CH3 नीचे, H यहां पर और O- इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ गए। अब सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन माइनस के साथ और ये बन जाएगा OH। समझ में आया? इसका नेम क्या हो सकता है? साइनोहाइड्रीन तो ठीक है, बट हम एसिटाल्डिहाइड इन HCN का एडिशन कर रहे हैं तो 2 नाम से इसे जाना जा सकता है। एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड, दोनों ऐड ही हुए, या फिर एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन भी बोल सकते हो। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड। मेरी बात को सुन लो पूरा। यदि यहां पर फॉर्माल्डिहाइड होता तो फॉर्माल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, यदि यहां पर एसीटोन होता तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन। मींस जो आपने यहां पर कंपोनेंट लिया है उसका नेम आगे रखो, साइनोहाइड्रीन पीछे लिखो। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब बुक में ये रिएक्शन नहीं है, बट मैं आपको एक रिएक्शन एक्स्ट्रा करवा लेता हूं जो जरूरत है हम लोगों को। यहां पर मान के चलो CN है, यही है। मैंने टेट्राहेड्रल स्पीसी को थोड़ा ठीक ठाक लिखा है तो समझ में आ रहा है ऐसी चीज है। यदि मैं यहां पर 2 मोल ऑफ वाटर ऐड करूं, क्या ऐड करूं बेटा? 2 मोल ऑफ वाटर ऐड किया जाए और यदि यहां पर HCl को ऐड कर लिया जाए तो कुछ रिएक्शंस हो सकता है यहां पर। और कैसे? देखो जरा, नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन।
NH4Cl, NH4Cl, NH4Cl रिमूव हो जाएगा। अब ये कार्बन के पास ऑक्सीजन कितने बचे? तो ये दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन के पास आएंगे और एक हाइड्रोजन आएगा। तो यहां पर कुछ ऐसा बनेगा कंपाउंड, ऊपर की तरफ CH3, नीचे की तरफ H और यहां पर COOH बनेगा। समझ में आता है? ये जो है वो कायरल कार्बन है, तो इसके अंदर अगेन R एंड S बन सकते हैं, राइट। लेकिन इसका नेम आपको ध्यान रखना है, लैक्टिक एसिड। ये फेमस नेम पूछा गया था एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, पुराने सिलेबस में ये था, एनसीईआरटी में निकल गया है। लैक्टिक एसिड और IUPAC नेम भी पूछ सकते हैं। तो ये 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, नोट करो जल्दी। इस रिएक्शन को तो शॉर्ट में देखना है तो बहुत आसान है। देखो यहां से यहां तक जाना है, आपको ऐड फाइनली करना तो HCl नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ। बात कर क्या बाकी के रिएक्शन लिखूं? एग्जांपल लेके एल्डिहाइड ले लिया है, फिर कीटोन का, फिर बेंजाल्डिहाइड का, ये समझ में आ जाएगा? कर सकते हो खुद से। तो रिएक्शन आपको लिखने हैं इसके अलग अलग। यू कैन राइट द फॉर्माल्डिहाइड रिएक्शन, देन acetone reaction, then benzaldehyde। ये 3 रिएक्शन आपको लिखने हैं, किसके साथ? HCl के साथ। हाइड्रोजन तो फाइनली वाटर दे रहा है ना, वाटर, हाइड्रोजन वाटर दे रहा है, ये H+, OH- के साथ जाके बॉन्ड बना रहा है। हाँ, OH- कहां से आया? ज्यादा साइड में ना, हाँ, लेकिन OH- तो होता ही नहीं कहीं। हम पूरा बेस डालेंगे तो हम पूरा बेस डालेंगे ना, जैसे NaOH डालेंगे या KOH, तो पॉजिटिव स्पीसी भी होगी कि नहीं? तो वो पॉजिटिव स्पीसी फिर रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को। देखो एक चीज समझ लेना, आयंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचुरल लाइफ में, आयन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं और खत्म हो जाते हैं। फाइनली तो वो विदाउट चार्ज ही एग्जिस्ट करते हैं। मींस एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस एग्जिस्टेंस बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अनस्टेबल स्पीसी मानी जाती है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव की खोज में रहेगी। हो गया है? आओ, वेलकम। उस तरफ से चलेगा, यहाँ कहीं बैठना, कहीं पर बैठ जाओ, दो ही लोग बैठे। चलिए अब एक चीज और, प्रॉपर्टीज के बारे में एक चीज और हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। फिर मैं ऊपर हेडिंग लिखूंगा, अभी पहले समझो। यदि आपके पास है HC डबल बॉन्ड OH, सुनो ध्यान से, हम रिएक्शन किसका कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। ऐड कौन होगा पहले, अटैक कौन करने वाला? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा या अटैक करेगा तो यहां तक उसे पहुंचना पड़ेगा। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब मैं यदि कोई भी न्यूक्लियोफाइल को यहां पर अटैक करवाना चाहता हूं तो यहां पर बिना पहुंचे हुए अटैक कर सकता है? नो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर जाएगा तब अटैक होगा। अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है कि ये तो छोटे छोटे हाइड्रोजन है, बट मान के चलो मैं बड़े ग्रुप लगा दो तो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। जैसे कि यही रिएक्शन को मैं करवाने के लिए कुछ ऐसा कंपाउंड ले लूं तो थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा कि नहीं? इसकी सेना बड़ी है थोड़ी कंपेयर टू दिस,
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, जबकि यहाँ पर मिथाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यदि मैं यहाँ पर कीटोन ले लूं तो अभी और मुश्किल होगा, नीचे से ना ही अटैक करे ना ही ऊपर से जल्दी से। यहाँ पर नीचे से आसान था, ऊपर से अटैक थोड़ा मुश्किल था, अब दोनों तरफ से मुश्किल हो गए। कितने लोग समझ पा रहे बात को? देन आफ्टर क्या हो सकता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C6H पर ले लो। बेंजोफिनोल और मुश्किल हो गया क्योंकि C6H5 है तो बेंजीन। और यदि मैं C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 ले लूं तो बहुत बड़े ग्रुप हो गए बेटा, ये तो और मुश्किल हो गई चीजें। तो हम कहना ये चाहते हैं यहां पर कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना बड़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। तो यहां पर हम लोग सेकेंड पॉइंट प्रॉपर्टी का देख रहे हैं, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या करना है तो बहुत आसान सी बात याद रखो। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है। अब यदि यहां पर मैं ऑर्डर डिसाइड करना चाहो तो डिसाइड हो गया, इसका ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का सबसे फास्ट होगा, स्लोली स्लोली कम होता जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग, वो है एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 को क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फेट तो तभी बोलो जब SO4 हो, SO3 है सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। स्ट्रक्चर जानते हो? देखो स्ट्रक्चर नहीं पता तो प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, स्ट्रक्चर याद रखना जरूरी है इसका। एक तो है Na+ और है HSO3-, बट उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, O- S डबल बॉन्ड OOH, NaHSO3। ये प्लस माइनस आपस में 0 हो जाएंगे, NaHSO3। अंडरस्टूड? चलिए NaHSO3 ये जो दिख रहा है आपको, इसका एडिशन करना है हम लोगों को। यहां से जब आयोनाइजेशन होगा तो अब समझ में आ गया कि Na+ क्या है और OS डबल बॉन्ड OOH-। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें भाई? HSO3। अब इसे लिखने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, हाँ, OSO2H। बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। तो ये समझ होनी चाहिए कि हम इसको ऐसे लिखे तो वो यही है, OS डबल बॉन्ड OOH। समझ में आया पॉइंट? अब देखो यहां पर हम कार्बोनाइल ग्रुप ले लेते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप में भी एक काम करो, प्रॉपर एग्जांपल ही ले लो, फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? NaHSO3। यहां पर लिखो NaHSO3। होगा क्या? ध्यान से सुनो, Na+ और HSO3-, A- और ये प्लस के ऊपर अटैक कौन करेगा? ये वाला। लेकिन इसमें से अटैक करेगा ऑक्सीजन, ये वाला OSO2H। यहां पर ये दिक्कत होती है, बच्चे ज्यादातर हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करवा लेते हैं, ऐसा हो सकता नहीं है। समझ में आ रहा है? बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा? जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक हुआ है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर कंपाउंड हो सकता है कुछ ऐसा, यहां पर बनेगा OSO2H। चलिए ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हुए? ऑक्सीजन की तरफ, एंड ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन से सोडियम को अट्रैक्ट कर लिया, तो ये O- Na+ बनेगा, O- Na+, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वो आयोनिक बॉन्ड है। दिस इज आयोनिक बॉन्ड। अब यहां पर एक चीज और होगी, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर दैट मींस H+ ट्रांसफर। कैसा?
तो सोडियम की जगह H प्लस आएगा, NH प्लस की जगह सोडियम जाएगा, तो होगा क्या यहां पर HCH OSO2Na एंड यहां पर आएगा OH। दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। पहले स्टेप में हमने अटैक करवाया, दूसरे स्टेप में ट्रांसफर करवाया। ज्यादा स्टेबल स्पीसी जो होगी वो ही एग्जिस्ट करेगी, तो कॉमन सेंस है कि इसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा स्टेबल होगी, दूसरा कोई रीजन नहीं है इसमें। चलिए फॉर्मल्डिहाइड है, यदि मैं एसिटाल्डिहाइड ले लूं या कीटोन ले लूं तो करवा सकते हो कि नहीं रिएक्शन? चलो कीटोन ले लेते हैं, अब एल्डिहाइड के तो बहुत देखे। यहां पर आएगा OSO2H एंड यहां पर बनेगा O माइनस Na प्लस। फिर हम क्या करेंगे H प्लस ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर में H यहां पर Na यहां पर, तो यहां पर बनेगा CH3 CCH3, यहां पर बनेगा OSO2Na एंड यहां पर बन जाएगा OH। नाम क्या हो सकता है इसका? अगेन ये जो लिया उसमें NaHSO3 ऐड ही हुआ है कि और कुछ हुआ है? ऐड ही हुआ, कुछ रिमूव तो हुआ ही नहीं। तो ये है एसीटोन, तो एसीटोन सोडियम बाय सल्फाइड साथ में रखो, जैसे हम लिखते थे ना एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड, ऐसे ही दोनों को साथ, दोनों नाम को साथ में लिख लो और कुछ नहीं। तो ये क्या है? एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ, सल्फर और वो सारी चीजें काम करेगी वहां पर, और वहां पर एक चीज और आएगी, सोचो क्या? रेजोनेंस। बहुत सारी चीजें हो सकती है, ज्यादा सोचोगे ना तो पैरालिसिस हो जाएगा। मैं बहुत आसान सी बात बोल रहा हूं, इसके कंपेयर में ये स्टेबल है मान लो, दैट्स इट। क्योंकि अभी तो बहुत पढ़ना है, बहुत बाकी है। हो गया? आगे बढ़े। अब यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, सुन लो ध्यान से, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड रिएक्शन कर ले NaHSO3 से, आवाज नहीं चाहिए, तो क्या प्रोडक्ट आ सकती है? तो ज्यादातर केस में जैसे ये रिएक्शन किया आप कर ही दोगे इस रिएक्शन को, ध्यान रखना ये नहीं होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इतना भी नहीं चलता इसमें, क्योंकि ये जो अटैक करने वाला ग्रुप है वो भी तो बड़ा है और ये भी बड़ा है, इथाइल को भी बड़ा मान लिया जाता है, तो फिनाइल का तो सोचना भी मत यहां पर। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस दिस रिएक्शन इज नॉट अकर। निकाल दो बेटा। एक बढ़िया रिएक्शन देख रहे हैं अब हम लोग, एडिशन ऑफ अल्कोहल। यस, एडिशन ऑफ अल्कोहल। इसमें भी दो चीजें हो सकती है, RO माइनस H प्लस। हमें तो दो ही चीज चाहिए, एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करना चाहिए, फोन करके पूछ लो भाई तू चलेगा, यदि वो रेडी है तो आगे बढ़ो। तो अल्कोहल में हम लेंगे ROH, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। दैट मीन्स हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी है एंड इलेक्ट्रोफाइल भी है। रिएक्शन में करते क्या आए हैं वो तो आपको पता ही है, कर सकते हैं ओके, लेकिन ध्यान रखना है आसान नहीं है इतना। देखो
हम यहाँ पर क्या करें, चलो कुछ करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप को ले लो, एडिशन करो किसका बेटा, अल्कोहल का। रिएक्शन थोड़ा सा रिवर्सिबल है, तो ध्यान रखना रिवर्सिबल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये रिएक्शन HCl गैस की प्रेजेंस में होता है, HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, मींस एसिड है ये। अब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, आप जानते हो ये माइनस ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो ये जो माइनस वाला है वो कार्बन के ऊपर अटैक कर जाएगा। अब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहां पर बनेगा OR बनेगा, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो H प्लस उसके साथ आएगा, तो यहां पर बनेगा OH। समझ में आया, क्लियर यहां तक। इसे हम लोग बोलते हैं एसीटाल। एसीटाल क्यों बोलते हैं समझना ध्यान से। मान लो कि ये एक अल्डिहाइड है, मान लो कि ये एक अल्डिहाइड है, तब भी एसीटाल बोल सकते हो। यदि आपने कीटोन माना होता तो कीटाल बोलते हैं। दोनों केस में टाल तो रखना ही है, एसीटाल या फिर कीटाल। बट यहां पर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, देन एसीटाल, तो ये है एसीटाल। समझ में आया। सुनो, लेकिन आगे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, दैट इज हेमी, हेमी एसीटाल। अब ये हेमी एसीटाल क्या है, हेमी का मतलब होता है हाफ, तो एसीटाल पूरा नहीं बना है, दैट मींस एसीटाल का स्ट्रक्चर कुछ और होगा। तो यहां पर हम और रिएक्शन करेंगे R-OH, इसे R- मान ले तो थोड़ा अलग सा दिखे हम लोगों को, R- और HCl गैस के साथ रिएक्शन। अब यहां पर क्या होगा तो देखो ध्यान से, OH है बेटा, यहां से ये प्लस ये माइनस, तो इसको कहीं ना कहीं तो अटैक करना है। कहीं ना कहीं अटैक करने का मतलब है यहां से ये OH माइनस और ये कार्बन प्लस हटता है। अब ये जो माइनस हटा वो H प्लस के साथ क्या रिमूव करेगा भाई, H2O, एंड OR- जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक कर जाएगा। तो यहां पर हमको मिलेगा RCH OR- OR-, और इसी को बोलते हैं पूरा एसीटाल। थोड़े बाल थे इसमें, आधी टाल, अब ये पूरी हो गई, आपकी भी होगी। आगे बढ़ो, एज में आगे बढ़ोगे। हेयर फॉल एंड हेयर लॉस दोनों का फर्क लोगों को समझ नहीं आता, दोनों डिफरेंट है। हेयर फॉल होना वो रूटीन है, वो नेचुरल है, बट हेयर लॉस होना वो गलत है, प्रॉब्लम है। दोनों केस में जाते तो है, आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम। चलो डज नॉट मैटर। अब ये हेमी एसीटाल एंड एसीटाल देख लिया, एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, सुनो ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, R-OH। अब मैं काम कर रहा हूं यहां पर मिथेनॉल ले लेता हूं, HCl गैस की प्रेजेंस में काम कर रहे हैं हम लोग। ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर एंड पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर अटैक कर जाएगा। OCH3H, इसे क्या बोलेंगे बेटा आप, हेमी एसीटाल। कैसीटाल, हेमी एसीटाल। अगेन आप लोग मिथेनॉल ही लेंगे। अब आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है, सर मुझे पहले मिथेनॉल लेना है फिर इथेनॉल लेना है। नहीं ले सकते, क्योंकि रिएक्शन हमारे हिसाब से थोड़ी ना होगा। हम तो कंटेनर में अल्कोहल दे देंगे, तो एक ही अल्कोहल रख सकते हो, वही रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। आपकी राह थोड़ी देखेगा कि ये दूसरा अल्कोहल आए तब रिएक्शन करो। मिथेनॉल होगा तब भी तो रिएक्शन आगे बढ़ ही जाएगा। OH आएगा ना यहां पर। अब ये H एंड OH, वाटर रिमूव करेंगे, OCH3 कार्बन के ऊपर अटैक कर जाएगा। इसे हम डायमिथॉक्सी इथेन भी बोल सकते हैं। बोलो, डायमिथॉक्सी इथेन बोल सकते हैं कि नहीं? 2 मिथॉक्सी है बेटा एंड 2 कार्बन कंटेनिंग अलग है, तो डायमिथॉक्सी इथेन बोल सकते हो। है एसीटाल। देखो अब हम लोग ले रहे हैं थोड़ा सा
कीटोन थोड़ा सा ले लो, ज्यादा रिएक्शन नहीं करवाना, टाइम नहीं है। CH3OH नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर लो, कहानी वही, सिर्फ H की जगह CH3। इसे क्या बोलेंगे? बट आगे कुछ लिखेंगे हेमिकीटाल, आधा ही है अभी। फिर CH3OH HCl गैस, प्लस माइनस, माइनस कहां जाएगा बेटा? प्लस के साथ, और प्लस माइनस के साथ वाटर रिमूव हो गया, OCH3 यहां पर आ जाएगा। इसे बोलेंगे हम लोग कीटाल। मैकेनिज्म देखना है क्या? डायरेक्टली याद रह जाएगा। वैसे इसमें रिएक्शन में कभी भी मैकेनिज्म से सवाल आने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। हमें तो पेपर ही नहीं दिख क्या? हमें पेपर ही नहीं दिख रहा अभी। बहुत कम, पहला आयनाइज जो होगा वही हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है ना? वो तो है, बट ये दोनों में पॉजिटिव R और H में कंपटीशन है ना, कि पॉजिटिव कौन होना चाहेगा। तो मोर पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव देखो कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन हो सकता है, तो H। नॉन मेटल में तो H ही आगे आएगा। मेटल है तो उसके सामने थोड़ा सा उसकी नहीं चलती हाइड्रोजन, बाकी नॉन मेटल में तो बहुत है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हो गया? कल देखो आपके लिए एक्सपीरियंस की बात है ये, जब भी आप पढ़ाई खत्म होने के बाद इंटरव्यू देने जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे, तो क्या चीजें ध्यान में रखो। कल एक्सपीरियंस हुआ है, मैं ऑफिस में बैठा था और कोई इंटरव्यू देने आया, मेरी आई थी वो, राइट? 2 जन आए थे, एक को हमने बुलाया था, एक अपने आप आए थे, दोनों में फर्क है। तो जो अपने आप आए थे, मुझे उन्होंने नोट करके बोला कि सर इंटरव्यू देने आए। मैंने नाम बोला कि यही आए हैं, भेज दो, क्योंकि मैं तो वही एक्सपेक्टेशन रख के बोला था कि ये मैडम आएंगे, लेकिन आया कोई और था, मैडम ही बट कोई और था। अब एंट्री इस तरह से हुई कि यहां से पूरा ये पट्टा बांधा हुआ था, यहां से भी ऊपर और यहां से सिर्फ मुझे आंखें दिख रही थी, और उसमें भी चश्मे पहने, और आके ऐसे खड़े हो। मैंने बोला कौन हो, गोली मारने आए कि इंटरव्यू देने? खोलो पहले, लिटरली ये बोला मैंने, गोली मारने आए हो कि इंटरव्यू देने? खोलो पहले इसे, क्योंकि क्या पता कौन आ जाए यार। अब गोली मार के चला भी जाए तो कैसे पकड़ेंगे उसे? तो पहले आप किस तरह से एंट्री करते हो जहां पर इंटरव्यू देना है। मैं कम इन सर, कुछ नहीं, डोर ओपन करके आ गए, पहला पॉइंट। दूसरा, हाँ बैठने को बोला तभी बैठे हो तो वो अच्छी बात थी, लेकिन मैंने बोला कौन से क्लास में आप पढ़ाना चाहते हो, तो उन्होंने बोला 5 to 8 इंग्लिश सब्जेक्ट। 5 to 8 स्टैंडर्ड और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैम थी, उन्होंने बोला ये। तो कहाँ रहते हो? कॉकरोल रोसू। मैंने डॉक्यूमेंट हाथ में लिए थे, वो वापस कर दिया। बाय। समझने की बात है, और मैंने एडवाइस दी कि मैम यहाँ तो ठीक है, कहीं पर भी जाओ नोक करो, मैं कम इन सर, वो पूछो, वो बोले तब बैठो। फिर
प्लास्टिक की बैग में सब डॉक्यूमेंट लेके मत जाओ, वहां जाके खचर खचर आवाज आती है, फिर अंदर से निकाल के डॉक्यूमेंट लो सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फाइल होनी चाहिए और वो भी चेन ओपन करके ही जानिए फाइल की भी, और सीधा डॉक्यूमेंट देना है। समझ में आ रहा है? मैंने उनसे पूछा कि अपने बारे में कुछ बताइए, कॉमन सा सवाल है, अपने बारे में कुछ बताइए। तो क्या बताना चाहिए हम लोगों को? आप क्या बता सकते हो? अपने बारे में कुछ बताइए। इसका मतलब आप, यदि आप इंटरव्यू देने आए हो तो आज समझने जैसा पॉइंट है। तो एक्चुअल में क्या बताओगे आप? नाम, फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। गुड। मैं होता तो ये बताता, मेरा नाम ब्रिजेश है, मैंने एमएससी किया हुआ है नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट क्लास पास आउट हूं, और इतने साल मैंने इस इंस्टीट्यूट में काम किया है, और मेरी रीडिंग एंड क्रिकेट हॉबी रही है। दैट्स इट। मैंने उनको एक एरिया दे दिया कि आप यही से क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझे। क्रिकेट से पूछ सकते हो, रीडिंग से कौन सी बुक्स, कौन सी नॉवेल आपने पढ़ी है वो कुछ पूछ सकते हो आप। एमएससी किया हुआ है तो वो लिखा हुआ है कहां पर एमएससी किया हुआ है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, तो आप वहां से क्वेश्चंस कर सकते हो मुझे। एंड मेरा एक्सपीरियंस क्या है तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में आप पूछ सकते हो। मैंने एक एरिया प्रोवाइड कर दिया उनको कि ये मेरा एरिया है, यही से सवाल पूछो। उनको जब मैंने सवाल पूछा कि अपने बारे में कुछ बताइए, वो पे लाइयां नौकरी करती थी, अरे पर नाम तो बोलो। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इंटरव्यू देने जाओ आपने क्या पहना हुआ है। फर्स्ट इंप्रेशन देने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलता, इसीलिए बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन का दूसरा मौका थोड़ी ना आता है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप गवा सकते हैं। तो बी केयरफुल, ध्यान रखना है। चलिए हम ग्रूमिंग क्लासेस करेंगे, ये इंटरव्यू के ग्रूमिंग की बात है और कुछ नहीं। चलिए लिखो एडिशन ऑफ ग्लाइकोल। फोर्थ है ना बेटा? फिफ्थ स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, मेरी बात सुनो, स्टेरिक हिंड्रेंस को न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया था, ऐसे ये प्रॉपर्टी है, उसे नंबर में मत काउंट करो। चलिए एडिशन ऑफ ग्लाइकोल बहुत आसान है। एडिशन ऑफ ग्लाइकोल होता कहां से है? C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड। ग्लाइकोल का मतलब आपको पता होना चाहिए, 2 टाइम्स OH, विसिनल डायल, विसिनल डायल, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 OH, रिएक्शन होगा, HCl गैस यहां पर भी काम करेगा। होगा क्या? ध्यान से देख लो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, वाटर मिल जाएगा आपको CH3CH, यहां पर क्या बचा? OCH2 CH2O, O CH2 CH2O, इसे बोलेंगे साइक्लिक एसिटाल, क्योंकि एल्डिहाइड लिया है, बट ये ज्यादातर एग्जिस्ट नहीं करता है। समझने के लिए लिखा है मैंने, बट ज्यादातर एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, अब इसमें करेक्शन कर रहा हूं, समझना। यदि मैं यहां पर CH3 ले तो यहां पर CH3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइक्लिक कीटाल, और ये बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है। तो साइक्लिक कीटाल एक ही पूछते हैं आपसे, एसिटाल को नहीं पूछते। तीन एडजेसेंट कार्बन कंटीन्यूअस, ग्लिसरॉल वही ग्लाइकोल, दूसरा नहीं। ग्लायोक्साल बोलते हो आप? ओके, तो ग्लायोक्साल में CHO बॉन्ड CHO, CHO बॉन्ड CHO, ग्लायोक्साल।
ऑर्गेनिक पढ़ने का एक अलग मजा है वैसे। हाँ, मजा तो आता है बट भूल जाते हैं ना तो थोड़ा दुख होता है सर। क्योंकि चीजें एकदम सही चलती है इसमें। हाँ हाँ हो गया? कहाँ पर? यहाँ पर तो यहाँ पर जाना ही नहीं, इसको यहीं से अटैक करना है आगे से। इसे पूरा ग्रुप लेके कहाँ पहुंचना है? कहाँ पर? यहाँ पर? रीजन ये है, रीजन कुछ अलग है बेटा इसमें। ऐसा मत सोचो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काम की चीज है ही नहीं। क्यों काम की चीज नहीं है? क्योंकि ये पूरा ग्रुप ऊपर से जाके या नीचे से जाके अटैक करता तो स्टेरिक हिंड्रेंस सोचने की बात थी। ये तो ऑक्सीजन को हटा रहा है और 2 H को यहां से ले रहा है, तो ये तो सीधा सीधा आ रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहां इसमें लगने वाला है? समझ में आ रहा है? ये ग्रुप कहीं और होगा, ये ग्रुप कहीं और होगा, ये प्लानर स्ट्रक्चर है अभी, तो ये आगे पीछे मींस ये इस डायरेक्शन में होंगे और ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में। मान के चलो आप एक एरिया में रहते हो और आपकी सेना जो है वो पीछे की तरफ है, तो आगे से कोई कत्ल कर जाएगा, क्या करेगी सेना? समझ में? जैसे यदि सराउंडिंग एरिया में पूरी घूमी हुई है तब वो काम की चीज है। यहाँ पर क्या है? पीछे की तरफ है, तो कुछ काम का नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर काम की चीज है ही नहीं। लिखो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नंबर 5। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअली ये देख चुके हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में देख चुके हैं। याद आ रहा है कुछ? फॉर्माल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस क्या देता है? वेरी गुड, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा कोई एल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन देता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो वो लिख लो पहले। यहां पर पहले हम लिखेंगे फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड हमको इस रिएक्शन के दौरान क्या देगा? 1 डिग्री अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड क्या देंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। एंड कीटोन आएगा तो ये देगा हमको 3 डिग्री अल्कोहल। अब फॉर्माल्डिहाइड रिएक्शन किसके साथ करना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMGX। आपको पता ये होना चाहिए, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये प्लस माइनस के तौर पे काम करता है, हर बार वहां से बॉन्ड ब्रेक होता है। आपको पता है RMGX में R एंड Mg के बीच में कम बनती है, तो वो दोनों अलग हो जाते हैं तुरंत। अब यहां पर आएगा एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं हम CH3MgBr, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही एग्जांपल है ये। रिएक्शन होगा एडिशन, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये माइनस कहां अटैक करेगा भाई? प्लस के ऊपर, और MgBr आएंगे O के ऊपर, बनेगा HCH। देन आफ्टर कार्बन के ऊपर कौन आने वाला है बेटा? CH3। एंड फिर यहां पर कौन आएगा? OMgBr। OMgBr, राइट? इंटरमीडिएट बोलते हैं इसे हम लोग। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। अब यहां पर वाटर काम करेगा। कभी कभी इसको H2O H प्लस की जगह H3O प्लस भी लिख लेते हैं, बात तो वही है। ओके, अब ये H2O में यहां से H एंड OH होगा, ये OH माइनस और ये H प्लस, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस प्लस और ये माइनस, H प्लस O माइनस की जगह MgBr के साथ कौन आ जाएगा? OH। तो यहां पर हमको मिलेगा Mg के साथ एक OH एक Br। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो ही रही है, समझ में आ रहा है? एंड दूसरी बार क्या हो रहा है बेटा? O के साथ कौन ज्वाइन हो रहा है? H। तो इसे मैं ढंग से लिखूं तो CH3 CH2 OH, यही है। देखो ये CH3 CH2 OH, देखो CH3 CH2 OH, ये क्या मिल गया? इथेनॉल, जो कैसा अल्कोहल है भाई? बहुत अच्छे से चढ़े ऐसा,
पीने के बाद 1 डिग्री अल्कोहल, मजाक कर रहा हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल किसमें से फॉर्म हुआ बेटा ये? क्या बाकी के रिएक्शन बता दूं? नहीं, आप तो ना ही बोल रहे हो आजकल। एसिटाल्डिहाइड CH3 MgBr माइनस प्लस CH3 जाएगा प्लस के ऊपर, MgBr आएगा O के ऊपर, CH3CH OMgBr एंड नीचे लिखो OMgBr, यहां पर CH3, फिर HOH एंड H प्लस माइनस प्लस, ये प्लस आएगा माइनस के साथ, इसके साथ OH, क्या बन गया भाई? CH3CH CH3OH एंड MgOHBr, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम वैसे जरूरी नहीं, यहां से H आ गया, CH3CH OH एंड ये कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड कौन सा था? तो फॉर्माल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लो गया तो आपको 2 डिग्री मिलने वाला है। अब सोचो, मैं तीसरा नहीं लिख रहा, ये हाइड्रोजन को हटा के CH3 सोचो, हाइड्रोजन को हटा के CH3 सोचो, तो ये हो गया कीटोन, ये इंटरमीडिएट, और ये हाइड्रोजन की जगह CH3 आएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। कर सकते हैं आप? सर ये CH3 और Mg के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो तोड़ के वो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव नहीं होगा क्या, ये तो 100% यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसका अटैक आएगा, सीधी सी बात है, बट इन बिटवीन ये 100% नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाएंगे। नहीं वैसे नहीं तो Mg और Br के बीच का बॉन्ड तोड़ दे तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट ये टूट सकता था यदि हम लोग वाटर रखते तो, क्योंकि आयोनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं, तो आसानी से रिमूव करने के लिए हमें वाटर रखना पड़ता है, लेकिन हमें सॉलिड कंपोनेंट। तो ये हो गए हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नंबर 1। सेकंड नंबर हेडिंग लिखिए। खत्म। हाँ नहीं है, हेडिंग लिख के रखो, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। फिजिट चेंज हो गया हमारा। चलिए आप लोगों से मिलकर मजा आया, कल